हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ अडालज की वाव में। आज इस वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। इस स्टेप वेल का निर्माण राजा रणवीर सिंह ने अपनी प्रजा के लिए चालू करवाया था। थोड़े समय बाद मोहम्मद बेगड़ा नामक मुस्लिम शासक ने राजा रणवीर सिंह के राज्य पे हमला कर दिया था और वीर सिंह जी इस लड़ाई में शहीद हो जाते हैं और बावड़ी का काम रुक जाता है। और फिर मोहम्मद बेगड़ा की नजर वीर सिंह के पत्नी रानी रूदाबाई पे पड़ती है। फिर मोहम्मद बेगड़ा रानी रूदाबाई से कहता है, अब आपके पति वीर सिंह जी शहीद हो गए हैं, अब आप मुझसे शादी कर लो। रानी रूदाबाई कहती हैं, ठीक है, पहले इस बावड़ी का निर्माण पूरा करवाओ। जैसे ही इस बावड़ी का निर्माण पूरा होता है, रानी रूदाबाई इसी बावड़ी में कूद के अपनी जान दे देती हैं। ऐसी और भी रहस्यमय कहानियां जुड़ी हुई है इस स्टेप वेल से, आगे मैं आपको बताता रहूंगा। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे राजाओं ने, महाराजाओं ने अपनी पत्नी के नाम पर बहुत सारे महल, ताजमहल बनवाया होगा, लेकिन ये स्टेप वेल पहला है जहां पे उनकी पत्नी रुदाबाई ने अपने राजा रणवीर सिंह जी की याद में ये निर्माण पूरा करवाया और अपनी जान दे देती हैं। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को अडालज स्टेप वेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में, टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में और लोकेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मैं लेकर के आ गया हूँ। यही वो गेट है जहाँ से आप एंटर होते हो। यहाँ पे आपको छोटी मोटी दुकानें दिख जाएंगी। यहाँ पे जो छोटी मोटी दुकानें हैं वहाँ से आप कुछ ना कुछ जरूर खरीदिए, क्योंकि ये लोग आप लोगों के भरोसे बैठे हैं। जो लोग घूमने आते हैं वो लोग कुछ खरीदेंगे, इसी वजह से यहाँ धूप में यहाँ पे अपनी दुकानें लगा करके बैठे हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर के आ गया हूँ। ये टिकट घर है और इसके पास में ये बोर्ड भी लगा है कि आप रुदाबाई बावड़ी के कोई भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल से करना है तो मोबाइल से अलाउड है, कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई कैमरा या फोटोग्राफी ऐसे बहुत ज़्यादा मूवी नहीं बना सकते हैं। ये टिकट घर है। यहाँ पे नॉर्मल टिकट जो है 25 रुपया है और फॉरेनर के लिए आपको यहाँ पे 300 रुपये का टिकट है। तो मैंने टिकट ले लिया है यहाँ से। अब इस टिकट को यहाँ पे आपको चेक इन कराना पड़ता है और ये देखिए यहाँ पे मैं चेक करने के लिए इन्होंने मेरी टिकट चेक कर ली है। अब मैं एंटर हो रहा हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सामने जो अडालज का वाव बोलते हैं, स्टेप वेल बोलते हैं या फिर बावड़ी है। आप किसी भी शहर से यहाँ पे घूमने आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अहमदाबाद रेलवे स्टेशन या साबरमती रेलवे स्टेशन या फिर गांधीनगर रेलवे स्टेशन से यहाँ पे पहुँच सकते हो। ये साबरमती रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन से भी 10 किलोमीटर जैसा है, और अगर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से आप आ रहे हो तो कम से कम 19 किलोमीटर जैसा है। तो आप यहाँ पे पहुँचकर आप यहाँ की सारी डिटेल्स जान सकते हो, ये बावड़ी विजिट कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और आप भी आ सकते हो। तो मेरे पीछे आप जैसे कि देख सकते हो, इसका जो निर्माण है ये पूरा नहीं करवाया था। मोहम्मद बेगड़ा ने यहाँ पीछे 2 पिलर बनवाना था, वो अधूरा छोड़ दिया। ऊपर का कंस्ट्रक्शन अधूरा छोड़ दिया है। तो बहुत सारी चीजें उसने अधूरी छोड़ दी है और रानी रुदाबाई से झूठ बोला था। तो चलिए मैं आप लोगों को और पूरे सारी चीजें डिटेल्स बताता हूँ। अंदर लेकर के चलता हूँ बावड़ी में। तो ये देख सकते हो इसका जो डिजाइन है, इसका कंस्ट्रक्शन है, ये पूरा आपको अलग ही नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने यहाँ पे। यह बावड़ी गुजरात के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसों में से एक है और यहाँ के नक्काशी जो है लोगों को आकर्षित करती है। इस बावड़ी में 5 मंजिलें हैं और इसमें कई स्तंभ हैं। हर जगह पर इसमें बारीक नक्काशी की गई है जिसमें फूल, पत्तियां और हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हैं। तो मैं आप लोगों को और नीचे लेके चलता हूँ बावड़ी में। चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आप नीचे उतरते हो तो इसकी जो कलाकृतियां हैं, यहाँ पे जो इसका कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ है, और बारीकी से आपको देखने को मिलेगा। ये आप नीचे देख रहे हो, यही वो बावड़ी है। आपको वहां तक भी लेकर के मैं चलता हूँ। और जो यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल भी है। बावड़ी की दीवारों पर हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण देखा जा सकता है, जो भिन्न संस्कृतियों का मेल का प्रतीक है। और भी आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये 5 मंजिले का बना हुआ है। इससे और भी कहानियां जुड़ी हुई हैं। अगर आप फोटो खिंचवाने के बहुत शौकीन हैं तो ये फोटोग्राफी और वास्तुकला प्रेमियों के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे फोटोग्राफी में रुचि दिखाने वालों के लिए एक आदर्श माना जाता है और यहाँ की डिज़ाइन
और नक्काशी बेहद ही आकर्षक है। इस प्लेस को आप रहस्यमय प्लेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण के दौरान कई रहस्यमय घटनाएं हुई और यहाँ इस बावड़ी से कई भी कहानियां जुड़ी हुई हैं जो इसे एक रहस्यमय प्लेस बनाती हैं। और मैं आपको इस बावड़ी के बारे में बताऊं तो यहाँ के जल संरक्षण के बारे में बताऊं तो अडालज की बावड़ी का पानी जो है वो इस संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया है कि इस बावड़ी की संरचना ऐसी है कि इसमें गर्मियों में ठंडक बनी रहती है, जो इसे एक आरामदायक स्थान भी बनाता है। तो आप देख सकते हो कितना क्लीन और साफ सुथरा इसे रखा गया है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि जब भी यहाँ पर जाए तो आप यहाँ पे कृपया गंदा ना करें, कचरा ना फैलाएं यहाँ पे, और आप वहाँ पर जाकर के अपने धरोहर की तरह इसे देखिए और यहाँ का जो प्लेस है उसे एंजॉय करिए। देख सकते हो यहाँ पे कितने सारी पब्लिक हमेशा रहती है। ये टाइम ऐसा था 6 बजे का था, जो कि शाम को बहुत सारी पब्लिक अब चली जाती है वापस। वो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हमेशा ऐसी ही भीड़ रहती है यहाँ पे, फोटोग्राफी करते रहते हैं लोग और यहाँ की जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, उसे देखते रहते हैं लोग, उसे जानने के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अहमदाबाद घूम रहे हैं तो आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे कि 15 प्लेस इन अहमदाबाद विजिट प्लेस जो है, उसमें दूसरे या तीसरे नंबर पे ये अडालज की वाव आएगी जो गांधीनगर में स्थित है। तो अगर आप यहाँ फ़ोटो खिंचाने के शौकीन हैं या फिर वैसे भी आप हिस्ट्रिकल प्लेस में रुचि रखते हैं तो आप यहाँ पे जरूर आइए। इस कहानी में ये भी बताया जाता है कि इसे अधूरा रखा गया हुआ है और मोहम्मद बेगड़ा ने, जो इंजीनियर्स यहाँ पे इसका निर्माण करे थे या फिर बनाया था, उसको उन्होंने मार दिया था और ऊपर इसके छत पे ही यहाँ पे इनकी स्मृतियाँ हैं, उन्हें दफनाया गया हुआ है। सो गाइज, मेरा जो पर्पस है ऐसे हिस्ट्रिकल प्लेस और हिंदू टेम्पल्स के पास ले जाऊं और वहां की सारी डिटेल, छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताऊं। सो थैंक यू सो मच गाइज, मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए। ऐसे ही देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।